हमने कृष्णमूर्ति पद्धति, भास्करण पद्धति के पहले भाग में यह जाना कि कृष्णमूर्ति हम्म, पद्धति काम कैसे करती है और यह हाँ जी। अन्य पद्धतियों से अलग कैसे है। क्यों इसका अधिक बोलबाला चल रहा है, क्यों लोग इसके बारे में अधिक से अधिक जानने की इच्छुक है, हम्म, क्यों यह ज्यादा सटीकता के साथ में जब बात करती है। तो हमने इसका बहुत ही सरल तरीके से भाग एक में बताया है। अब हम भाग दो में उसमें प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं 16 जून 2025, 3:59। और इंदौर का एक प्रश्न कुंडली बनाई है। इसके ऊपर हम भास्करण पद्धति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। माना जी। कि अब हम देखिए, इस जातक को मंगल की महादशा चल रही है। तो यहाँ पे हमने लिखा, माना कि मंगल महादशा मंगल की चल रही है, मंगल की चल रही है। तो ये सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वह मंगल जन्म पत्रिका में किसके स्टार में और किसके सब में है। हम्म, तो यहाँ पे हमने मंगल लिख दिया। मंगल, मंगल की महादशा चल रही है और मंगल चल रहे हैं केतु के नक्षत्र में। हम्म, मंगल केतु के नक्षत्र में चल रहे हैं और मंगल के ही उप नक्षत्र में, मतलब सबलाड़ में चल रहे हैं। मंगल के सबलाड़ में चल रहे हैं। तो मेरा कहने जी। का मतलब ये है कि ये जो मंगल है, इस मंगल की दशा चल रही है। तो उस मंगल के पास में क्या क्या है। तो देखिए, हमने ये लिखा है। हम्म, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि मंगल केतु के नक्षत्र में और मंगल के ही उप नक्षत्र में है। अब ये उप नक्षत्र में। हाँ, अब मंगल जो, ये केतु और मंगल जो है, ये किन किन भावों के सबलाड़ है, ये देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये इस लाइन में, ये सबलाड़ की जो लाइन है, इसमें आप देखिए कि मंगल कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे मंगल इन कहीं पे भावों में नहीं लिखा हुआ है। तो जब सबलाड़ की लाइन में नहीं लिखा मिले, तब हम उसको स्टार स्टार लॉर्ड लाट की लाइन में देखते हैं। सबलाड़ की सिक्स लाइन में में यदि है ना? लिखा है, छठे भाव में है ना सर? छठे मंगल। छठे भाव में कहाँ है बेटा मंगल। सबलाड़ देखिए, सबलाड़ की लाइन में देखिए ना, सबलाड़ की अच्छा लाइन में अच्छा। देखिए। हाँ, यहाँ पे कहीं नहीं मिला। अब यहाँ मंगल देखिए, मंगल लग्न का है और कहीं मंगल है ये यहाँ पे 9वें भाव हम्म, का है। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे, यहाँ पे मंगल के नीचे हमने लिख दिया कि मंगल के नीचे, मंगल के नीचे हमने लिखा है 1 और 9। हम्म, 1 और 9 लिख दिया मंगल के नीचे। ये मंगल के नीचे हमने 1 और 9 लिख दिया। अब केतु के स्टार में था, तो केतु को देखिए इसी प्रकार से। तो केतु देखिए, सबसे पहले फिर सबलाड़ की लाइन में हम्म, जाएंगे। देखिए सबलाड़ की लाइन में यहाँ पे लिखा केतु चौथे भाव में। देखा ना, चौथे भाव में। हम्म। देखिए ये वो मुझे चौथे नहीं भाव दिख रहा है सर। है। ये दिख नहीं रहा है, जो भाव वाला दिखा रहे हैं ना, वो नहीं दिख रहा है मुझे। ये ये चार्ट नहीं दिख रहा है। एक मिनट, एक मैं आपको शेयर नहीं कर देता नहीं। हूँ। मैं शेयर कर देता हूँ उसको। अब दिख रहा है आपको, हाँ, अभी दिख रहा है। है ना। हाँ, तो ये मंगल जो है चौथे भाव में है। तो चौथे भाव की बात करें, तो ये मंगल हमने चौथा, ये केतु, केतु चौथे भाव का है। तो हम ये हाँ। यहाँ पर, ये केतु के यहाँ पे लिख देंगे 4। केतु के यहाँ पे 4। हम्म,
पहले हमको सब लॉर्ड देखना नहीं, वो सबलाड़ पहले देख है, लिया था, सब कोई लॉर्ड बात में नहीं है। नहीं मिला तो स्टार लॉर्ड में देखना है। हाँ, सबसे पहले सबलाड़ की लाइन में देखना है। यदि वहां पे नहीं मिलता है तो स्टार लार्ड की लाइन में देखना है। तो यहाँ पे हमने देखिए, मंगल 4 1 9 ये भाव लेकर के चलेगा। मंगल 4 1 9 लेके भावों को लेके हम्म। चलेगा। अब हम इसको ये तो बोल सकते हैं कि मंगल का परिवार क्या है, 4 1 9, या मंगल की लिंक क्या है, 4 1 9। देखना। तो मंगल हमेशा चौथा भाव, पहला भाव, नवे भाव की ही बात करेगा, है ना। ये इसको तीनों भावों की बात कर रहा है। अब यहाँ पर यदि हमने, हाँ जी। जातक ने हमसे पूछा कि साहब मैं मकान बनाना चाहता हूँ, तो मकान बना सकता हूँ क्या? तो देखिए यहाँ पे ये चौथा भाव है, मतलब मकान बना सकता है। ठीक है ना। तो अभी तो हमने बात करी कि हम्म। महादशा जो चल रही है, ठीक महादशा किसके स्टार में, किसके सब में है? तो मंगल की महादशा थी, मंगल केतु के नक्षत्र में था, और मंगल के ही उप नक्षत्र में था। तो हमने देखा कि केतु और मंगल किन किन भावों के सब हैं। नक्षत्र। तो यहाँ पे 4 1 9 ये इन भावों का है। तो हम ये बोलेंगे कि मंगल हमेशा हाँ अपनी लाइफ में या महादशा में 4 1 9 की ही बात करेगा। अब यहाँ पे देखिए चौथा भाव है, और जातक का हाँ। प्रश्न भी चौथे भाव से संबंधित है। तो हम ये कहेंगे कि मंगल की महादशा में जातक को मकान बना सकता है, जातक मकान बना सकता है, या मकान से संबंधित काम कर सकता है, मकान बेचना, मकान की रिपेयरिंग करना, मकान खरीदना, मकान को तोड़ फोड़ करके रिनोवेट करना, मतलब चौथा भाव से संबंधित जो भी बातें हैं ये मंगल की महादशा में हो सकती है। इतना क्लियर है? हम्म। ये हाँ जी। तो ये बात हो गई। अब क्या 7 साल तक मंगल की जो महादशा है 7 साल की रहती है, तो क्या 7 साल तक मंगल मकान हाँ। ही बनाता रहेगा क्या? ऐसा नहीं है। मंगल जिन जिन हाँ। नक्षत्र के स्टार में गोचर करेगा, उन उन भावों की बात करेगा। जैसे अभी हमने मंगल की बात करी कि मंगल केतु के नक्षत्र में चल रहा है, तो हम इस केतु को देखेंगे। हम इस केतु को देखेंगे कि यह केतु आज कहाँ चल रहा है, यह केतु कहाँ चल रहा है। क्यों? क्योंकि मंगल की हमने बात कर ली, मंगल 7 साल तक 4 1 9 भावों की बात करेगा। तो मंगल में ये केतु का जो स्टार में हम्म। चल रहा है मंगल, वह केतु किसके स्टार में चल रहा है, ये देखना। तो देखिए, केतु जो है, केतु सूर्य के स्टार में चल रहा है और मंगल के सब में चल रहा है केतु। हम्म। हम्म। हाँ। एक मिनट। केतु को देखा, हाँ। केतु को देखा। ये केतु को देखा तो केतु चल रहा है सूर्य के स्टार में, और सूर्य और मंगल के नक्षत्र उप नक्षत्र। मंगल के उप नक्षत्र में, या मंगल के सबलाड़ में चल रहा है। तो हम ये देखें कि ये सूर्य हाँ। इसी पत्रिका में किन भावों को बता रहा है और मंगल किन भाव बता रहा है। तो मंगल तो हमने भी देखा था, हम्म। 1 और 9 को बता रहा है, 1 और 9 को, हम्म। 1 और 9 को बता रहा है। तो ये मंगल को, और सूर्य को देखना पड़ेगा हमको कि सूर्य किन भाव को बता रहा है। तो देखिए, सूर्य सूर्य सबलाड़ की लाइन में किसी भी भाव का इसमें नहीं नहीं है, है, सब लॉर्ड में नहीं है। परंतु स्टार लार्ड की लाइन में इधर 4 को चार, बता रहा है, 8 और 12। 4 को 8 को 12 को बता रहा है। 8 को बता रहा, 12। तो यहाँ पे लिख दिया 4 8 और 12।
अब देखिए सूर्य 4 8 12 को बता रहा है, मतलब चौथे भाव से संबंधित काम तो बता ही रहा है वो, हम्म। है ना। तो मंगल हाँ की जी। महादशा है, मंगल केतु के नक्षत्र में चल रहा था और केतु सूर्य के नक्षत्र में चल रहा था। ठीक है, मतलब ये तीसरी स्टेप हम्म। तक जाना है हम्म। आपको। मंगल किसकी दशा चल रहा है, बोले मंगल की दशा हाँ। चल रही है। मंगल केतु के हाँ स्टार में जी। चल रहा है। मंगल केतु के स्टार में जन्म कुंडली में था। तो वो केतु किसके स्टार में चल रहा है, तो केतु चल रहा है सूर्य के स्टार में, जिसके पास 4 8 12वां भाव है। तो यह बात हम कर लिया। ठीक है। हाँ। तो मंगल की हम्म। महादशा में केतु, और केतु की केतु के स्टार में सूर्य है। तो यह तीसरी स्टेप वाला सूर्य हम्म। जवाब देगा कि इसका काम होगा कि नहीं होगा। तो देखिए चौथे भाव से संबंधित काम है, तो यहाँ पे 4 8 12 आ गया है, चौथा भाव आ गया है। तो जब तक मंगल केतु में रहेगा और केतु सूर्य में रहेगा, तब तक उसका मकान बन जाएगा या मकान से संबंधित कार्य कर लेगा। हम्म। ठीक है मैडम। हाँ जी। लेकिन ये 8 और 12 आया तो भी। नहीं, अब 8 12 वो अपना खेल दिखाएंगे। अपना खेल कैसे दिखाएंगे, कि चौथे भाव से 8वें भाव को गिनेंगे तो 4 5 6 7 8 पॉजिटिव भाव रहेगा। परंतु लग्न से वो 8वां भाव होने के कारण लग्न को मानसिक तनाव देगा। 12वां भाव भी हाँ। लग्न से 12वां भाव होने से वह भी मानसिक तनाव देगा। तो यह मकान का काम होगा, परंतु जातक को बहुत मेहनत करना पड़ेगी, बार बार बेइज्जती या पैसा रोकने काम होगा, और खर्चा अधिक होता रहेगा 12वें भाव के कारण, और मानसिक तनाव भी रहेगा। तो इस प्रकार से हम ये बात करेंगे कि जब तक वह मंगल जो है, मंगल की पोजीशन क्या थी, केतु मंगल। तो वह केतु 4 1 9 का था। तो केतु था, हाँ। ये जन्म कुंडली की बात है। तो केतु जो आज किस में चल रहा है, सूर्य में चल रहा है। तो अभी भी मतलब सूर्य में रहते रहते पॉजिटिव भाव बता रहा है। हम्म। तो हमको थर्ड स्टेप पर कैसे जाना है, ये इस तो सूर्य हमको से पूछना। सबलॉर्ड को नहीं लेना है सर? नहीं नहीं, सबलाट को नहीं देना है। सिर्फ ये भी सूर्य को देखना है कि फिक्स। जी अच्छा क्या अच्छा। बोल रहे हैं। आप देखिए इसका साधारण सा नियम है कि यदि हम किसी व्यक्ति से मिलने इंदौर गए, तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे, किसी हाँ। व्यक्ति से मिलने हम इंदौर गए, तो ये वाली बात देखिए, केतु मंगल बताने लग गया। हाँ। वह व्यक्ति घर पर है या नहीं है, हाँ। यह देखना बहुत जरूरी है। तो मंगल कौन है, मंगल में हूँ। केतु कौन है, केतु हाँ नहीं तो। इंदौर है। तो मंगल केतु में गया, यहाँ चले गया। फिर केतु को देखा, हाँ। केतु सूर्य को बता रहा है, मतलब वो उसका घर हमको मिल सकता है। हम उसके घर पे पहुंच गए 4 8 4 को लेकर के। तो अब वह व्यक्ति घर पर है या नहीं है, उससे मीटिंग होगी कि नहीं होगी। तो हमको इस सूर्य को पूछना पड़ेगा। ये सूर्य को वर्तमान हाँ। गोचर देखना पड़ेगा सूर्य का, कि सूर्य ओ। आज किस में चल रहा है। हाँ समझा समझा मैंने समझा। सूर्य आज किस पर चल रहा है। तो देखिए सूर्य चल रहा है मंगल के नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र में, और वह चल रहा हाँ। है बुध के सब में, बुध के सब में चल रहा है। मंगल अभी देखा हमने कि 1 और 9 को बता रहा है। मंगल 1 और 9 को हम्म। बता रहा है। और एक बुध और 9 जो को। 1 और 9 को बता रहा है। और बुध, बुध को इसी प्रकार से देखिए 2 8 10 को बता रहा है। हाँ। हाँ। बुध बता रहा है 2 8 और 10 को बता रहा है। इसके पास चौथा भाव नहीं है। ठीक है ना, चौथा भाव नहीं है। तो इसने जब तक केतु सूर्य हम्म। के स्टार में रहेगा, तब तक काम रोक देगा, मकान का काम नहीं होने देगा। ठीक है, बात समझ में आ रही। रोक दे। एक बार इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हाँ समझा सबसे समझा। पहले आप दशा को देखिए, दशा किसकी चल रही है। वो दशा में देखिए कि वह किसके, वह दशा हाँ। स्वामी जन्म कुंडली में किनके स्टार में और किसके सब में है। तो मंगल की दशा चल रही, मंगल केतु के स्टार हाँ। में और सब मंगल के सब में था। तो इन भावों को हम हम्म। देखेंगे कि ये केतु और मंगल ग्रह किन किन
भावों के सबलाड़ है। तो केतु चौथे भाव का हम्म सबलाड़ है और मंगल एक और नौ का है। तो हमारा विचार क्या था, मंगल मकान से संबंधित था। तो यहाँ पे केतु के पास चौथा भाव है, केतु के पास मतलब मंगल के पास में थे 4 1 9 कि वह मकान अपनी दशा में हम्म बनवाए गई या मकान से संबंधित काम करेगा। हम्म। अब हम उस केतु को देखें कि केतु आज कहाँ चल रहा है। हाँ। तो केतु आज सूर्य के स्टार में चल रहा है, क्योंकि कृष्णमूर्ति भास्करन पद्धति का नियम है हम्म ग्रह नक्षत्र के अधीन है। तो वह जिसके नक्षत्र में चल रहा हो हम्म उसके अधीनता से ही काम करेगा। तो केतु केतु सूर्य के नक्षत्र में और मंगल के सब में चल रहा है, मतलब गोचर में चल रहा है। तो सूर्य देखिए, सूर्य 4 8 12 का हम्म है, मंगल 1 और 9 का है। हमारा प्रश्न क्या है, मंगल से मकान से हम्म संबंधित है। मकान का चौथा भाव यहाँ बता रहा है 4 8 12। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जब तक केतु सूर्य के स्टार में रहेगा तब मकान का काम होगा। पर मकान का अब तीसरी स्टेप में ये देखना पड़ेगा कि ये सूर्य क्या बता रहा है, क्या सूर्य भी मकान के लिए पॉजिटिव है। तो देखिए, सूर्य मंगल के नक्षत्र में और बुध के सब में है। मंगल किसका बता रहा है, 1 9 2 को बता रहा है, ए सॉरी, एक एक को बता रहा है, 1 और 9 को बता रहा है, और बुध दो एक आठ और नौ। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखेंगे 1 9 2 8 10 जो है भाव मकान के भाव से कैसे है। हमारा हम्म प्रश्न मकान से, तो मकान चौथा भाव, चौथे भाव से गिनने पर, चौथे हम्म। भाव से गिनिए, किनको समझा। गिनना है। चौथे भाव से गिनने पर, मतलब जब तक। चौथे भाव से गिनने पर, अरे इंग्लिश इंग्लिश आ जा रहा है।